हेलो गाइज, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पशुपालन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेट, ICR, BHU, CUT, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट यहाँ पर उसकी बात करेंगे। निम्न में से सूडो रुमंती पशु का उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन है हाथी, भेड़, घोड़ा, ऊँट। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना चले जाएगा ऊँट। भेड़ है दोस्तों, रुमंती है, यानी कि भेड़ क्या करती है, जुगाली करती है दोस्तों। उसके बाद में हाथी और घोड़ा, ये दोस्तों हाथी व घोड़ा एरुमंती पशु है। कौन सा है? एरुमंती पशु है। उसके बाद में दोस्तों बात करें बकरी की प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, बकरी की प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, बकरी की प्रौढ़ मादा को डोई कहा जाता है और बकरी के प्रौढ़ नर को बक कहा जाता है, और जो भेड़ है उसकी प्रौढ़ मादा को ईव कहा जाता है और प्रौढ़ नर को रैम कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर याद हो गए अपने। सबसे पहले तो प्रौढ़ मादा जो बकरी की है वो डोई कहलाती है और प्रौढ़ नर को बक कहा जाता है, और भेड़ की जो प्रौढ़ मादा है उसे ईव कहते हैं, और भेड़ का जो प्रौढ़ नर है उसे क्या कहा जाता है, रैम कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दे रखी है दोस्तों कि निम्न में से प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। तो यहाँ पर है अमृतमहल, नागौरी, पंवार और मावली। तो अपना जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा नागौरी। सर्वोत्तम राजस्थान की जो भारवाही नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? नागौरी। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में है दोस्तों राठी गाय का उद्गम स्थल। राठी गाय का उद्गम स्थल ऑप्शन है बैरोड, अलवर का राठ क्षेत्र, काठियावाड़ गुजरात, बीकानेर, श्रीगंगानगर, रोहतक और हरियाणा। तो अपना राइट आंसर इसमें चला जाएगा बीकानेर व श्रीगंगानगर। बहुत सारे मेरे दोस्त ये अलवर व बैरोड व अलवर का राठ क्षेत्र करके आता है इसमें, क्योंकि राठ से राठ मिलाकर ये राइट आंसर अपन कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना गलत होता है इस तरीके से। सबसे पहले तो अगर कोई भी क्वेश्चन अपन करें तो उसके चारों ऑप्शन अपने को 2 बार पढ़ने। कितने बार पढ़ने? 2 बार पढ़ने। उसके बाद उसका आंसर अपने को देना है। तो ये बैरोड अलवर का राठ क्षेत्र है, ये दोस्तों जकराना बकरी का उद्गम स्थल है। किसका है दोस्तों? जकराना बकरी का उद्गम स्थल है। उसके बाद में काठियावाड़ गुजरात किसका है? काठियावाड़ गुजरात दोस्तों गिरका है। किसका है दोस्तों? गिरका है। काठियावाड़ गुजरात किसका है? गिरका। और बीकानेर श्रीगंगानगर किसका हो गया? राठी का हो गया। किसका हो गया? राठी का हो गया। और रोहतक हरियाणा अपनी मुर्रा। उसके बाद में बात करूँ प्रश्न संख्या 5 की, थोड़ा समय से सेट कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है भैंस की कौन सी नस्ल का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। कौन सी नस्ल का होता है दोस्तों? सबसे लंबा दुग्ध काल होता है दोस्तों मुर्रा का। कौन सी नस्ल का होता है? मुर्रा। और बदावरी जो भैंस होती है उसमें 13% वसा पाई जाती है। इसका शरीर का जो रंग होता है तांबे जैसा होता है। सर्वाधिक वसा इसी भैंस की नस्ल में पाई जाती है। किसमें? बदावरी में। उसके बाद में हसिया व दराती आकार के सींग किसके होते हैं? सूरती के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात यहाँ पर करते हैं कि गाय की कौन सी नस्ल लोला के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है दोस्तों? लोला के नाम से। राइट आंसर चला जाएगा अपना साहिवाल। किसके नाम से जाना जाता है लोला को? साहिवाल। और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है कांकरेज। और राठी अपने रेंडी के नाम से भी राठी को जाना जाता है, जो श्रीगंगानगर और बीकानेर इसका उद्गम स्थल है। और गिर का उद्गम स्थल क्या है? अभी मैंने बताया काठियावाड़ गुजरात। जो गिर है इसका दुग्ध काल भारतीय नस्लों में सबसे लंबा होता है। और अगर विदेशी नस्लों में बात करूँ तो जर्सी गाय का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? सुअर में बच्चा देने की क्रिया दोस्तों फेरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फेरोइंग। और कपलिंग किसको बोलते हैं? सुअर में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? कपलिंग। ठीक है। उसके बाद में बकरी में बच्चा देने की क्रिया कडिंग कहलाती है, और गाय में और भैंस में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है दोस्तों? द्विप्रयोजनी है कि 2 उद्देश्य से उसे पाला जाता है। ऑप्शन है थारपारकर, गिर, हरियाणा, एवस है। तो राइट आंसर अपना चला जाएगा यहाँ पर एवस है। थारपारकर भी द्विप्रयोजनी नस्ल है और हरियाणा भी अपनी द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 की बात मैं यहाँ पर करूँ तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है NDRI करनाल द्वारा निकाली गई संकर गाय की नस्ल नहीं है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये गलत होने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो नहीं है
को अंडरलाइन कर देना है कि एनडीआरआई करनाल द्वारा निकाली गई संकर गाय की नस्ल नहीं है। करण फ्रीज, फ्रीजवॉल, ब्राउन स्विस एवं सह दोनों। तो अपना राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ब्राउन स्विस। करण फ्रीज भी एनडीआरआई द्वारा निकाली गई है और फ्रीजवॉल भी निकाली गई है। और एक होती है दोस्तों करण स्विस, वो भी कहाँ से निकाली गई है, लेकिन ब्राउन स्विस ये एनडीआरआई से नहीं निकाली गई है। तो राइट आंसर अपना क्या चला जाएगा, ब्राउन स्विस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10, थोड़ा सा मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न संख्या 10 में है दोस्तों, भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है। दो प्रकार की भैंसें होती है, वाटर भैंसें और दलदली भैंसें। तो भारत में वाटर भैंसें या रिवर भैंसें पाई जाती है। तो राइट आंसर अपना बै व सह दोनों चला जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, मिनी एलिफेंट के नाम से किसे जाना जाता है। छोटा हाथी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर अपना चला जाएगा जाफराबादी। किसे जाना जाता है, जाफराबादी। और मुर्रा है, जलेबी आकार के सींग मुर्रा के होते हैं। नीली रावी के सिर पर क्या होता है, सफ़ेद टीका पूछा जाता है। सफ़ेद टीका भैंस की कौन सी नस्ल के मुख्य विशेषता है, नीली रावी की। क्या किसका है दोस्तों, नीली रावी पंजाब का। फिर अमृत। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न, बकरी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। क्या है बकरी का वैज्ञानिक नाम, गेलस डोमेस्टिकस, ओविसेरस, काप्रा हिरिकस। अपना राइट आंसर चला जाएगा क्या, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, काप्रा हिरिकस। गेलस डोमेस्टिकस किसका है, गेलस डोमेस्टिकस मुर्गी का है। ओविसेरस किसका है, भेड़ का। और बोस इंडिकस देसी गाय का। विदेशी गाय का क्या है, बोस टारसस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, छापर के नाम से। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, छापर के नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। छापर के नाम से चोकला को जाना जाता है, जो राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी से जाना जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या है 14 में है, टोडा किसकी नस्ल है। ये जेट में या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है, टोडा किसकी नस्ल है। तो दोस्तों ये राइट आंसर अपना चला जाएगा भैंस की। टोडा किसकी नस्ल है, भैंस की। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 15, दो कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। दो कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, दो कुबड़ वाले ऊँट का। तो राइट आंसर अपना चला जाएगा कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या चला जाएगा, कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या चला जाएगा, कैमेलस बैक्टीरियंस। मैं पूरा ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैमेलस ड्रोमेडेरियस एक कुबड़ वाला ऊँट होते हैं, ठीक है। दो कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, ठंडे स्थान में। और स्टॉप, उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, स्टॉप कौन से ऊँट में पाया जाता है। स्टॉप जो मुख्य विशेषता है वो होती है दोस्तों बीकानेरी। इसी कारण बीकानेरी ऊँट सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, किसके कारण, स्टॉप पाए जाने के कारण। उसके बाद में ऊँट का सर्रा व तिबरसा रोग किसके कारण होता है। ऊँट का सर्रा व तिबरसा, ऊँट का प्रमुख रोग है दोस्तों कौन सा, सर्रा व तिबरसा। और ऊँट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। कौन से देवता की पूजा की जाती है। और ऊँट कौन सी जाति पालती है, रेबारिया, रेबारी जाति जो होती है ऊँट पालने वाली है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जो सर्रावती वर्षा होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 18, व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल है। व्हाइट लेगहॉर्न जो मुर्गी है अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है, उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है दोस्तों, इटली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में मुर्गों की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल यहाँ पर ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रखा है, इसे असील कर लेना, असील। ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन असील। उसके बाद में प्लाईमाउथ रॉक। और दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद में है दोस्तों रॉक आइलैंड रेड और वाइट लेगून। तो राइट आंसर अपना क्या चला जाएगा, जो रॉक आइसलैंड, ये इसका क्या नाम है, रॉक आइसलैंड रेड को। रॉक आइसलैंड रेड ये मुर्गों की द्विप्रयोजनी नस्ल है। वाइट लेगून अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। एक वर्ष में 240 अंडा उत्पादन ये वाइट लेगून देती है। और मांस उत्पादन के लिए प्लाईमाउथ रॉक जो भी देखा आपने। उसके बाद में है दोस्तों मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से 58 ग्राम। कितना होता है, 58 ग्राम। उसके बाद में किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, अभी मैंने आपको बताया था नीली रावी। किसकी नस्ल, कौन सी नस्ल के होता है, नीली रावी पे, जो कहाँ सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र पंजाब में पाई जाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। किसके दूध में, ऑप्शन है भैंस, बकरी,
भेड़, गाय, तो राइट आंसर अपना चला जाएगा भेड़। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और राजस्व मंडल अजमेर द्वारा ये की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 अपनी राजस्थान का सबसे कम घनत्व वाला जिला है, वो दोस्तों चला जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में 83 पशु प्रति किलोमीटर होते हैं और सबसे ज़्यादा अधिक दौसा व राजसमंद 192 लगभग 192 पशु प्रति किलोमीटर पाए जाते हैं। उसके बाद में है दोस्तों प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा 1965 में NDDB की स्थापना की गई थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म, यहाँ पर ये प्रथम लिखा हुआ है, यहाँ पर कर लेना प्रजनन, केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन है गुड़गांव, रोहतक, करनाल, मेरठ। तो कहाँ है दोस्तों? मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में। कहाँ है कि मेरठ में। और गौवंश परियोजना निदेशालय कहाँ है? मेरठ यूपी में। सॉरी, ये केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म तो कहाँ है? करनाल में। और जो गौवंश परियोजना निदेशालय कहाँ है? मेरठ यूपी में। केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म पूछ ले तो क्या आएगा? करनाल। और के गौवंश परियोजना निदेशालय कहाँ है? मेरठ यूपी में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27, ऊँट में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? ऊँट में मध्य चक्र कितने दिन का होता है दोस्तों? 14 दिन का। राइट आंसर अपना चला जाएगा 14 दिन का। और ये भेड़ का हो गया। उसके बाद में जो मध्यकाल होता है ऊँट में 3 से 4 दिन का होता है। मध्यकाल कितना होता है ऊँट में? 3 से 4 दिन का। मध्य चक्र किसे कहते हैं? 2 मध्यकालों के बीच के समय को मध्य चक्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, मुर्गी के मांस को कहा जाता है? मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन। क्या कहा जाता है? चिकन। मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है और बीक की जगह है बीफ। बीफ किसके मांस को कहा जाता है? गाय के मांस को कहा जाता है। और चेवन बकरी के मांस को कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 में रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या मस्त अवस्था, तो दोस्तों ये जो अवस्था है ऊँट में देखने को अपने को मिलती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, तांबे जैसा रंग शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? मैंने आपको बताया था भदावरी। इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, 13% तक वसा पाई जाती है इसमें। उसके बाद में परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 31, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भेड़ को कहा जाता है। कौन से पशु को कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम? इसलिए भेड़ में डॉकिंग की क्रिया की जाती है, यानी कि भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। उसके बाद में है दोस्तों मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस के कारण उत्पन्न नस्ल है। मुर्रा और सूरती के जो संकरण से उत्पन्न है वो है दोस्तों मैसाना। कौन सी है? मैसाना। उसके बाद में विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? वो होती है खरगोश से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, इसमें गद्दी किस पशु की नस्ल है? गद्दी दोस्तों भेड़ की है और गद्दी को भाकरवाह के नाम से भी जाना जाता है। भाकरवाह के नाम से भी इस भेड़ को जाना जाता है। कौन सी भेड़ को? गद्दी भेड़ को। उसके बाद में रूमंती पशुओं का आमाशय का प्रथम भाग होता है। रूमंती पशुओं का आमाशय का प्रथम भाग होता है दोस्तों रूमेन। उसके बाद में रेटिकुलम, ओमेजम और लास्ट एबोमेजम। रूमंती पशु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं तथा इनके कुल 2 भागों में बटे होते हैं। उसके बाद में है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए ये 35 क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसी तरीके के एग्रीकल्चर से रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो पे मैं टारगेट रखता हूं दोस्तों 100 लाइक। अगर 100 लाइक आप इसके वीडियो के ऊपर अगर कर दोगे तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर के, एनिमल साइंस के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। टारगेट है सिर्फ 100 लाइक। क्या है दोस्तों? 100 लाइक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना पड़ेगा। आपके साथियों के पास में इसे शेयर करना पड़ेगा। जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर इनको शेयर करना पड़ेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप ये प्रश्न कैसे लगे। ऐसे भी प्रश्न मैं आगे भी डालूँ या नहीं डालूँ, इस तरह ये वाला कमेंट भी आपको बताना है कि डालना है या नहीं डालना है। तो अगर आपको अच्छे लगे तो बताना है अच्छे लगे और डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।